किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक या यौन हिंसा अगर होती है तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवाती है। देखिए, एक महिला को घर के भीतर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए एक कानून आया 2005 में, जिसका कानून का नाम दिया गया घरेलू हिंसा अधिनियम। अब इस कानून के अंतर्गत वो सभी महिला आएंगी जो सांझे के घर में रह रही है। जैसे एक बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, कोई विधवा भी हो सकती है। और अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो यहाँ पर वो महिला भी अगर उसके साथ हिंसा हो रही है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। लेकिन अगर बात करें घरेलू हिंसा के अंतर्गत सिर्फ महिलाएं ही मामला दर्ज करवाती हैं, क्योंकि ये जो अधिनियम बनाया गया है ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पत्नी, बेटी, बहू, ये सभी लोग घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवाती हैं। लेकिन अगर घरेलू हिंसा की बात आ जाती है एक पुरुष पर, एक पति पर, उस वक्त क्या होगा? क्या वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवाएगा? क्योंकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मौखिक रूप से या मानसिक रूप से एक पुरुष के साथ भी अत्याचार हो सकता है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। बात करें अपराधों की तो वहाँ पर एक महिला के साथ भी अपराध कारित हो सकता है, एक पुरुष के साथ भी अपराध कारित हो सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए बचाव में जो कानून बनाए गए हैं उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी, बेटी, बहन मामला दर्ज करवा देती है और ऐसी अवस्था में आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन बात आ जाती है पुरुष पर कि आखिर अगर मानसिक रूप से अगर पति के साथ कोई पत्नी हिंसा कर रही है, उस स्थिति में क्या वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवाएगा? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और यही कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ कि अगर किसी पति के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उस अवस्था में उस पति के पास क्या रास्ता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाए। देखिए, इससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबानी है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे साझा करना ना भूलें। देखिए, सवाल यही था कि अगर पति के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है या भावनात्मक रूप से उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में पति के पास क्या रास्ता रह जाता है, जहां पर क्या वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकता है? अगर पति के साथ मारपीट की जा रही है तो वहां पर हम इसे घरेलू हिंसा का नाम नहीं दे सकते हैं, चाहे अपराध सेम है। अगर पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, मारता है, तो महिला घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाती है। लेकिन अगर यही घटना पति के साथ हो रही है तो वहां पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं होगा, चाहे हिंसा कोई भी करे, पति करे या पत्नी करे। पत्नी करेगी तो घरेलू हिंसा, और पति करेगा तो उसके पास जो रास्ता है वो ये रास्ता है कि वो अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है, इस आधार पर कि पत्नी उसको मानसिक हिंसा दे रही है। लेकिन उसके पास एक रास्ता और भी है। देखिए, अगर बात करें घरेलू हिंसा की, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, घरेलू हिंसा के अंतर्गत एक महिला जिस पर अत्याचार होता है वो घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। ये आपकी पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और आपकी माताजी भी हो सकती है। अब अगर आपकी पत्नी आपके साथ घर पे रह रही है और आपके घर में आपकी बहन और माँ भी हैं, जहाँ पर अगर पत्नी का नेचर इस तरह के से है कि जहाँ पर वो आपके साथ मारपीट कर रही है, आपकी माँ के साथ मानसिक हिंसा उनको पहुँचा रही है, या आपकी बहन के साथ मारपीट हो रही है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपकी बहन और आपकी माँ के पास भी ये अधिकार है कि वो बहू के खिलाफ मामला दर्ज करवाए। यानी कि आपकी माताजी और आपकी बहन भी जो है वो बहू के खिलाफ, यानी कि आपकी पत्नी के खिलाफ मानसिक हिंसा यानी कि घरेलू हिंसा का आरोप लगा सकते हैं। तो जहाँ पर अगर आपकी माँ अपनी बहू पर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाती है तो वहाँ पर आप के द्वारा भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। घरेलू हिंसा अधिनियम में कुछ निश्चित परिस्थितियां हैं जहां पर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कारण तलाक के लिए शिकायत या याचिका दायर कर सकता है। भारत में घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के पीड़ित स्वयं शिकायत दर्ज करा सकते हैं या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से उनकी ओर से घरेलू हिंसा, तलाक के लिए अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज
करने को कह सकते हैं। इसको सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारतवर्ष में नाबालिग या बच्चे को भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत न्याय मिल सकता है। अब आप अपने माताजी के, क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चा न्याय के लिए किसी भरोसेमंद बुजुर्ग, अपनी माँ, किसी से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी कि अगर घरेलू हिंसा का शिकार आप हैं तो आप अपनी माँ की ओर से भी, यानी कि बच्चे को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत न्याय मिल सकता है। बच्चा न्याय के लिए किसी भरोसेमंद बुजुर्ग, अपनी माँ, किसी से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसे मामले भी होते हैं जहाँ पर उनके पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए वे किसी भी प्राधिकारी से मदद मांग सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी माँ की सहायता से घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो अपनी बहू के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। ध्यान रखिए कि घरेलू हिंसा का जब आप आरोप अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मानसिक हिंसा हुई है, शारीरिक हिंसा हुई है, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है मेरी पत्नी के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें जब आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो इस बात का आपके पास पुख्ता एविडेंस भी होना चाहिए। और साथ में अगर आपकी माँ के साथ उनका व्यवहार गलत है तब वो घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं। अगर पत्नी का स्वभाव सिर्फ आपके लिए खराब है तो वहां पर आपकी माताजी या बहन उनके ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज नहीं करवा सकती हैं। अगर जो वाइफ है आपकी, उनका नेचर खराब है, जहां पर वो अपनी माँ के साथ, यानी कि आपकी माँ के साथ, अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, तब आपकी माँ या बहन उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिए कि आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल पर मुझसे इसी तरीके से जुड़ना है और कानूनी जानकारी प्राप्त करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसमें कमेंट करना अवश्य आपको करना है और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।